तो आज हमें क्यों जाना पड़ा अपनी नानी जी के पास उनसे मिलने के लिए, और क्या काम था। उससे पहले हम दादरी गए थे, क्यों गए थे पूरे ब्लॉग में आपको पता चलेगा। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा। तो ब्लॉग करते स्टार्ट। तो सुबह का टाइम था, यहाँ पे मैं लंच की कर रही थी तैयारी। चाय बनाई थी, सब्जी बना दी थी बच्चों के लिए, और झाड़ू निकाल रही थी। आटा गूंद के रख दिया था। मैंने सोचा चलो फिर टिफिन तैयार करूंगी। झाड़ू निकाल के मैं पहुंची कमरे में बच्चों की यूनिफॉर्म रखी थी, और देखा बच्चे टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पे देखा यूनिफॉर्म भी रखी और उनके कपड़े भी रखे हैं। तो मैं झाड़ू निकालने लगी, पर उसके बाद बच्चों की तरफ देखा तो बच्चे तो भाई साहब, एक को तो चढ़ रहा था बुखार और एक को और थी जुकाम खांसी। तो प्रिंस को हाथ लगा के देखा, प्रिंस को चढ़ा हुआ तो बहुत तेज बुखार। फिर मुस्कान को भी देखा तो मुस्कान को कुछ भी नहीं था, उसको जुकाम खांसी था, और प्रिंस को बुखार चढ़ रहा था। तो बस सारा काम भूल के करके फटाफट काम स्कूल का तो मतलब करा नहीं हमने। फिर अब सोचा कि क्या करें क्या ना करें। फिर बस फटाफट से आया दिमाग में एक आइडिया कि चलते हैं अस्पताल की तरफ। तो प्रिंस बोला मुझे लग रही है सर्दी। तो मैंने कहा तू कर आराम, इतने में नहा धो के हो जाती हूँ रेडी। तो मैंने निकाले अपने कपड़े और चल दी नहाने के लिए। यहाँ हो गई है मुस्कान रेडी। प्रिंस को नहाया नहीं, मुस्कान अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके हो गई है, क्योंकि बारिश का मौसम है, वायरल बुखार चल रहा है। और हम निकल दिए अस्पताल के लिए। बस में बैठे, बस में बैठने के बाद फाइनली हम पहुंचे दादरी। पर उससे पहले आप देख सकते हो अड्डा पे थे। फिर बस में प्रिंस को आ गई नींद। और यहाँ मुस्कान रूसी हुई है, क्योंकि मुस्कान को फ़ोन नहीं मिला देखने के लिए बस में। तो इसकी मैडम ने इसको मना कर रखा है फ़ोन देखने के लिए। और दोनों भाई बहनों की हो गई थी फाइट। प्रिंस हो गया क्योंकि प्रिंस के दिमाग में चढ़ गया था बुखार। और आप देख सकते हो कितनी गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि बस फुल भरी हुई थी जिसके कारण गर्मी बनी हुई थी। पर हमने खिड़की खोल रखी थी। उसके बाद हम बैठे ऑटो में बैठने के बाद हम चल दिए अपनी अगली मंजिल की तरफ, जहाँ हमें जाना है। हम गए अस्पताल में। उससे पहले देखो भाई, बजरंगबली के भगत यानी कि राम जी के दूत ये बैठे सामने, आप देख सकते हो। एक तो ये ऐसे इंतजार में बैठा हुआ था जैसे पता नहीं कौन सा एसडीएम साहब आ रहा है इसके इंतजार में। ये अपने राह बिछाए बैठा था। उसके बाद ने मुस्कान को बोलने लगी तो इंतजार कर, इतने में आ गया दूसरा। उसको भी हम देखने लगे, पर उसने हमको नहीं देखा। अगर वो हमको देखता तो भाई साहब पीछे पड़ जाता वो हमारे। मैं प्रिंस को बोली तू इधर आ, पर प्रिंस बोलता नहीं मैं इधर ही रहूँगा। इसने बजाई घंटी अस्पताल की बंदर ने, और फिर चढ़ गया छत के ऊपर। उसने हमारा काम कर दिया था आधा, कि वो डॉक्टर फिर आ गया था। हमने ले ली दवाई और हम चल दिए। चलने के बाद हम करने लगे ऑटो का इंतजार करने लगे। तो हम ऑटो देख रहे थे कितनी देर में ऑटो आएगा। तो फाइनली ऑटो भी आ गया था। बैठ के ऑटो में हम निकल लिए अपनी अगली मंजिल की तरफ। और हमारी अगली मंजिल क्या थी वो भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। या मेरा शक्ल देखो कैसी, बहुत सुंदर हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग में कमेंट आते हैं आपकी शक्ल कैसी बताते हो बार बार। तो गाइस मैं बहुत सुंदर। मैंने ले लिए यहाँ पे सामान और हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हम पहुँच गए फाइनली अपने नानी सासू जी के यहाँ पे, जो थी बीमार, उनका हाल चाल पूछने के लिए। ये है हमारे मामा का घर। यहाँ पे नानी बेटा बतरा रहे थे, इस साइड में थी मामी। मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। रिकॉर्डिंग करते करते मुझे हंसी भी आ रही थी, और इनकी बातें रिकॉर्ड करने का अलग ही अंदाजा था। वार्तालाप चल रही थी दोनों की। ये मेरी नानी ने उठाया हाथ और करे इशारे इधर उधर के। इधर बैठी बैठी मेरी मामी अपने बेटे को समझा रही थी सारी बातें, क्योंकि हमारे गांव में हो गई थी एक डेथ, उसका जिक्र चल रहा था। और मैं बैठी बैठी इनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि मेरी समझ में कुछ भी नहीं बैठ रहा था इनकी बातों में से। जो बैठ रहा था वो समझ रही थी, जो नहीं बैठ रहा था वो नहीं समझ रही थी। फिर मैं इनकी रिकॉर्डिंग करते करते एक बार इनकी तरफ देखूँ, एक बार इनकी तरफ, फिर आ गई इनको हंसी और मेरे को भी आ गई हंसी। मेरी नानी जी ने बोला रखती है कि नहीं, उठाऊं अपनी छड़ी, रख के फोन। फिर हम निकल लिए अपने घर की तरफ निकल लिए। तो देखो यहाँ पर रोड मतलब बहुत ख़राब था, तो काम चल रहा है, मशीन रोड को कर रही है ठीक। यहाँ पे मेरे पति देव बता रहे थे कि हमारा ट्रैक्टर पलट गया था।
यहाँ पर धुल रही थी, मतलब वह पतोड़ी। उसके बाद हम आगे की तरफ अपना सफ़र करते रहे तय। और देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे हरी हरी हरियाली है, इस साइड में भी, इस साइड में भी। पर एक सुख हो गया कि रोड देखो गाइस, बहुत खड़े थे यहाँ पर, मट्टी से उन खड़ों को भर दिया गया है। फिर मैं दिखाने लगी अपनी शक्ल कि कैसी लगती है मेरी शक्ल मोटरसाइकिल के ऊपर भी, क्योंकि मुझे गाइस आजकल अपनी शक्ल पर बहुत फोकस कर रही हूँ मैं। तो चुन्नी उड़ रही थी बार बार, चुन्नी को मैंने दबा लिया मुँह में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना।